और नरेगा में जो भी महत्वपूर्ण अधिकार थे सभी अधिकारों को खत्म करके एक शोसेबाजी का छुरछुरी छोड़ दिया कि हमने 125 दिन कर दिया। जब 100 दिन की गारंटी थी तो तुम दे नहीं पा रहे थे, 50-56 दिन तुम दे रहे थे काम, तुम 125 नहीं तुम पूरा 500 कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 365 दिन की जगह तुम 500 कर दो, जैसे तुम्हारी सरकारों का नारे होते हैं अब की बार 400 पार, जैसे लगता है कि इनकी बपौती है, इनका चारागाह है यह देश। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ इस देश की जनता जानना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाल किला बम ब्लास्ट में सरकार की असफलताओं और शुतुरमुर्ग तरह रेत में सर गाड़ने वाली अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को बताए कि क्या हुआ और ऐसी घटनाएं क्यों हुई, इसके लिए जवाबदेह कौन है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल चरित्र है कि यह कहीं भी अपनी जवाबदेही में नहीं आती और जवाबदेही की बात नहीं करती। जहां ऐसी बात आती है तो खड़ा कर दिया जाता है अधिकारियों को। पिछले दिनों आपने देखा अमेरिका के साथ जिस तरीके से हमारा वैदेशिक संकट है, चाइना के साथ, ईरान के साथ और अमेरिका का जिस तरीके से खुलेआम नए साम्राज्यवादी हुंकार को हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में भारत जैसा महान लोकतंत्र और इतना बड़ा राष्ट्र मुंह सिले बैठा हुआ है, वह इसलिए कि यह दिग्भ्रमित वैदेशिक नीति घूम घूम के गले से चिपट जाना और लोगों के गले पड़ जाने को अगर विदेश नीति कहा जाता है, तब तो ये महान विदेश नीतिवान हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसको 2 शब्द न बोलना आता है, न कहीं सम्मानजनक मौकों पर सही आचरण करना आता है। इस उच्छृंखल जो जेस्चर दिखाने वाला प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बन रहा है स्वयंभू। दुनिया में कहीं तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे देश को बता दिया, एक देश नहीं खड़ा हुआ। ऐसा निठल्लापन और ऐसा इस देश के साथ दुर्दिन दिखाने की नौबत लाने वाली सरकार को अब जाना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी